नमस्कार साथियों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। फरवरी में शादियाँ थी और स्वास्थ्य भी ख़राब था, इस वजह से मेरी वीडियो आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही थी। आप लोग सभी साथी परेशान थे। जैसा कि आपको पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था लखनऊ हाई कोर्ट में, उसका जजमेंट 13 मार्च को आ रहा है। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वह घड़ी आ चुकी है। अब ऑर्डर आने वाला है। सभी साथी, जितने भी साथी थे, परेशान थे। तो खुशी की बात है, जिस घड़ी का इंतज़ार था वह घड़ी आ चुकी है। अब देखने वाली बात है कि ऑर्डर क्या आता है। लेकिन हम दलित पिछड़ों को न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि सरकार ने घोटाला किया था, तो हमें न्याय मिलेगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी वीडियो को काट काट के ना देखे, पूरा देखे और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि कुछ साथी परेशान हैं कि ऑर्डर क्या आएगा, तो भाइयों आपको बता दूं, किसी को भी, जज के अलावा किसी को भी, जितने भी नेता हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सब एक अपना अनुमान लगा रहे हैं। जिस दिन ऑर्डर आएगा उसी दिन पता चलेगा कि ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा और क्या ऑर्डर आ रहा है। लेकिन हम जितने भी याची हैं और प्लस 6800 वाले जो लिस्ट में आ चुके हैं, वो प्लस याची हैं, हम सभी पीड़ित हैं। क्योंकि इस भर्ती में 67.11 के नीचे 19,000 सीट का घोटाला था। इन्होंने कोर्ट में भी, सरकार ने कोर्ट में भी कहा कि कट ऑफ बदल चुकी है और उसमें 6800 SC OBC भाइयों का जो एक नई लिस्ट है उसका चयन कर लिया जाए। लेकिन जो सरकार कहती है, जो विभाग कहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था। इस भर्ती में ना ही कट ऑफ दिखाई गई। तो जो भी इस भर्ती से संबंधित प्रकरण हुआ है वह सभी, आप सभी को लगभग पूरा पता है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि ऑर्डर क्या आएगा, तो आपको भाइयों बता दूं कि ऑर्डर जो भी आएगा वो हम लोग के पक्ष में ही आना चाहिए। आप लोगों को पता है देश की स्थिति क्या चल रही है। न्यायपालिका और पूरा ये चुनाव आयोग, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीक़ा से जो है उन पे हावी है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है। तो देखने वाली बात ये होगी कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ हाई कोर्ट हम दलित पिछड़ों को न्याय दे पाता है या नहीं। अगर वह ईमानदारी से न्याय करेंगे तो या तो सभी को समायोजन कर लिया जाएगा जितने भी कोर्ट में है। अगर सभी को समायोजन नहीं कर पाते हैं, कोर्ट नहीं कर पाता है, तो मूल चयन सूची को रद्द करते हुए नई सूची बनाने के आदेश होंगे। जो अवैध हैं उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि इनको बाहर किया जाए। अगर पूरी ईमानदारी से अगर ये फैसला आता है और संवैधानिक रूप से आता है, तो इसमें मूल चयन सूची 69,000 की पूरी रद्द करते हुए नई सूची बनाने के आदेश होने चाहिए। या फिर सरकार कोई समझौता अगर करती है, या सरकार ने अगर दबाव बनाया होगा, या पर्सनली मिलके सरकारी वकील मिलके जज साहब से कहा होगा कि हमसे गलती हुई है, तो सभी को समायोजन कर लिया जाए। तो आधी बातों पर क्या ऑर्डर आता है ये देखने वाली बात होगी। ये 13 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम जितने भी दलित पिछड़े जो 69 शिक्षक भर्ती में याची हैं, जो लड़ने वाले हैं, अगर हम लोग के पक्ष में ऑर्डर आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत खुशी की बात होगी, सब लोग बेसिक में होंगे। अगर हम लोग के
खिलाफ ऑर्डर आता है तो ये कोई ऑर्डर बिल्कुल लास्ट नहीं है, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच का ऑर्डर होगा। सिंगल बेंच के आदेश जो गलत होते हैं वो डबल बेंच में कटते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाके कट जाते हैं। तो ये कोई आखिरी फैसला नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ से जीतेंगे तो उस फैसले का स्वागत करेंगे। अगर हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक, जैसे लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच में ईमानदारी से लड़े थे, उसी तरीके से हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है कि सरकार की इस 69,000 शिक्षक भर्ती से बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। फ़िलहाल विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें भी लगभग 7-8 विधायकों ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर विधानसभा में बोला। उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे, उन्होंने खुद सुना। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला का मुद्दा सदन में रखा था। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे और सदन ख़त्म होने के बाद ये 13 तारीख को जो ऑर्डर आ रहा है, तो हो सकता है कि सदन में उठा हो कुछ, तो थोड़ा दबाव बना हो, क्योंकि अब से जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था 3 महीने से ऑर्डर नहीं आ रहा था, लेकिन सदन ख़त्म होने के बाद ही ऑर्डर डिलीवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक हैं इनमें आपस में। देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर क्या आएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, कोर्ट चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई से भी कोर्ट हो, वो कागज़ और जो पर्याप्त सबूत होते हैं, जो कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर चलता है, ना कि किसी के दबाव में। छोटे मोटे दबाव अगर आप कहलवा सकते हो, जैसे किसी को बेल मिलनी हो तो वहाँ पर आप पक्षपात कर सकते हो। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सरकार ने ही गलती की थी, मंत्री ने गलती की थी, अधिकारियों ने गलती की थी, तो ये इनकी सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। तो तब यह लोग अपनी ही गलती नहीं छुपा पाए, तो हाई कोर्ट इनकी गलती को कैसे छुपा पाएगा। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं, इन्होंने गलती की है। ऑन रिकॉर्ड ये मान चुके हैं कि 6800 की हमसे गलती हुई है, और उसके बाद 6800 की इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है। तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड माना है कि इस भर्ती में 6800 लोग अवैध हैं। तो आप बताओ, तो फिर ऑर्डर सरकार के पक्ष में कैसे आ सकता है। जो पर्याप्त सबूत हैं जो कोर्ट में रखे गए थे, जज साहब को भी पता है यहाँ इस भर्ती में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। तो जज साहब जानते हैं कोई भी फैसला ऐसा नहीं आएगा जिसमें सरकार को जज साहब जिता दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें सरकार केस हारेगी, समझौता करेगी, तो हम याचियों को भी लिया जाएगा। क्योंकि 69,000 में जब 6800 अवैध हैं तो 6800 पद हमारे भी बनते हैं। लेकिन 6800 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6800 मान चुके हैं, अभी मूल चयन सूची नहीं दिखाई है। अगर मूल चयन सूची जारी कर दी जाए तो 6800 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 9,000 हों, 10,000 हों। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, इस केस को हम ही जीतेंगे, यानी कि दलित पिछड़े ही जीतेंगे। इसमें 7,000 अवैध हैं, लगभग 7,000 अवैध हैं। ये कोई भी राज्य सरकार मनमानी नहीं कर सकती। राज्य सरकारें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगी, ना कि मनुवादी व्यवस्था से चलेगी। ये देश संविधान से चलता है। सारी नियुक्ति प्रक्रिया और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यानी ए ग्रेड से लेके और डी ग्रेड तक की जो नियुक्तियाँ होती हैं सारी संवैधानिक रूप से होती हैं। कहीं भी कोई गलती होती है तो उसके खिलाफ आप सरकार के पास जाएंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो आप कोर्ट जाएंगे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो
राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सर्वोपरि नहीं होती, क्योंकि इस देश में संविधान है। संविधान से दलित पिछड़े बहुत केस हैं जो जहां हम लोग को जीत मिली है, तो 69 में हम लोग जीतेंगे। जितने भी साथी घर पे बैठ के परेशान हैं, जो हाई कोर्ट लखनऊ में या इलाहाबाद में 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित याचीगढ़ हैं प्लस 6800 लिस्ट वाले हैं, आप लोग सभी सेफ़ हैं। और हाँ, 6800 वाले सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हीं का होने जा रहा है, तो मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से 69,000 प्लस 6800 सीट नहीं हो सकती, क्योंकि भर्ती फिर 75,000 पे पहुंच जाएगी। तो 75,000 का कोई सरकार ने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली, उन्हें 69,000 पद में ही समायोजन करना है। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आने वाला कि 69,000 प्लस 6800 सीट को जोनिंग मिलने जा रही है, क्योंकि 6800 सरकार ने दबाव में दी तो है, लेकिन उसका जियो जो दिया है वो विकलांग और महिलाओं के लिए दिया है, जो कि जियो गलत था। अगर वो करना चाहती, इनको नियुक्ति करना चाहती, तो जियो में दलित पिछड़ों का भी आरक्षण संबंधी विसंगति लिखा जाता, लेकिन उन्होंने एक चाल चली थी जिसमें 6800 वाले अभ्यर्थी फंसे, क्योंकि 1 साल हो गई उनको नियुक्ति नहीं मिली। जब कोर्ट के रास्ते ही आपको नियुक्ति करनी थी, तो आपने 6800 की लिस्ट क्यों जारी की, ये देखने वाली बात थी। खैर, हमें 6800 से कोई गुरेज नहीं है, वो होते हैं या नहीं होते हैं बात उनका मुद्दा नहीं है। हम 6800 की लिस्ट में नहीं हैं, हम याची हैं, हमें अपना देखना है। और इस केस में जितने भी दलित पिछड़े अधिक से अधिक हों, 6800 प्लस और 6800 हो जाए या 10,000 और हों, जितने भी दलित पिछड़ों को न्याय मिले उतनी ही खुशी की बात होगी, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था से देश चल रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि दलित पिछड़े आगे बढ़ें और इन लोगों को नौकरी मिले। तो हम दलित पिछड़ों को एक होना है। जो भी सरकार दलित पिछड़ों के खिलाफ़ काम करेंगी, उनके खिलाफ़ हमें सदन से लेके सड़कों तक लड़ना है, कोर्ट तक लड़ना है। खैर, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने वाली है। 13 मार्च को ऑर्डर आने वाला है। लगभग 3 से 4 बजे शाम को ऑर्डर आ सकता है। उसमें हम लोग की जीत अवश्य होगी, क्योंकि सारे सबूत सरकार के खिलाफ हैं। सरकार ने ऑन डाइस माना है। जज साहब ने खुद कहा था कि इसमें समझौता कर लो, सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तो फंस जाओगे। देखने वाली बात है, ऐतिहासिक फैसला होगा। और हाँ, इस फैसले से ये भी पता चल जाएगा कि न्यायपालिका क्या बीजेपी के इशारे पे काम करती है या फिर निष्पक्ष काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यायपालिका किसके इशारे पे काम करती है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है न्यायपालिका पूरी ईमानदारी से काम करेगी, क्योंकि सारे सबूत सरकार के खिलाफ हैं। इन लोगों ने इतनी बड़ी धांधली की है और ऑन रिकॉर्ड इन्होंने मान लिया है, तो इसमें सरकार केस हारने जा रही है। और हाँ, फैसले पे बात कर लेते हैं। मेरा खुद का मानना है, मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि हम लोगों ने इस केस को बहुत बारीकी से देखा है। मेरा मानना है 2 ही ऑर्डर आने चाहिए। नंबर 1, या तो पूरी मूल चयन सूची रद्द होगी और नई सूची बनाने के आदेश होंगे, जो अवैध हैं उनको बाहर करने के आदेश होंगे। दूसरा, अगर मूल चयन सूची रद्द नहीं करते हैं तो जितने भी कोर्ट में हैं सबको समायोजन करते हुए, जैसे 1 नंबर पे याची लाभ मिला है, 6800 प्लस याची लाभ देते हुए मामला निस्तारण कर दिया जाएगा। 2 ही ऑर्डर होने चाहिए। और बहुत से साथी परेशान रहते हैं कि क्या कोई डेट कि कब तक के याचियों का होगा। तो जब तक ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उसकी जो लास्ट, जैसे कि 8 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हुआ था 8 दिसंबर को, अगर 7 दिसंबर को भी कोई याचिका कनेक्ट हुई है, 7 दिसंबर 2022 को भी कोई याचिका कनेक्ट हुई है, तो उसकी भी मांग मूल चयन सूची की थी और आरक्षण पूरा नहीं मिला। तो जब तक ऑर्डर नहीं आया,
तब तक जितनी भी याचिका कनेक्ट हैं सभी पे उसका जजमेंट मान्य होगा। ऐसा जो लोग कहते हैं कि 2020 तक के याचियों का होगा, तो वो लोग भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि 1 नंबर पे जो 25 अगस्त था, शायद 25 अगस्त 2021 तक जो याची लाभ मिला है, 25 अगस्त की जो डेट थी वहाँ तक जो याची लाभ मिला है 1 नंबर पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ना कि सिंगल बेंच ने कहा। तो अभी हम सिंगल बेंच में हैं, तो जितने भी याचीगण हैं, जब तक ऑर्डर रिजर्व हुआ है वहाँ तक जितने भी याची हैं सबको इसमें लाभ मिलेगा, अगर याची लाभ मिलता है। और मूल चयन सूची रद्द होने से याचियों का क्या फ़ायदा होगा? जब मूल चयन सूची रद्द होगी तो उसे बचाने के लिए, अगर ये मूल चयन सूची रद्द होने का आदेश आता है, उसे बचाने के लिए सरकार डबल बेंच जाएगी। डबल बेंच में हमसे समझौता कर लेगी, क्योंकि वहाँ पर अवैधों की संख्या क्लियर हो जाएगी और अपनी मूल चयन सूची को बचाने के लिए डबल बेंच जाएगी। वहाँ पर हम लोग भी डबल बेंच जाएंगे, तो वहाँ पर ये सरकार झुकेगी, समझौता कर लेगी। अगर मूल चयन सूची रद्द होने का आदेश आता है तो मेरा मानना यही है कि अगर सरकार समझदार होगी तो जज साहब के यहाँ कह दिया होगा कि हाँ हमसे गलती हुई है, जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं सबको समायोजन करते हुए मामला निस्तारण कर दिया जाए। क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, तो इनकी फिर से दलित पिछड़ों की वोट लेने के लिए ये फिर दिन रात प्रचार करेंगे। तो उसी को देखते हुए हो सकता है कि हम लोग को यहीं से लाभ दे दें। खैर, देखने वाली बात होगी। और अभी 13 तारीख दूर है, उससे पहले कोई भी अगर अंदर से खबर मिलती है तो पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच रखी जाए। आप लोग परेशान ना हो। जो याची हैं वो ये ना सोचे कि सिर्फ 6800 होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 6800 होती तो 1 साल पहले हो जाती, होगी तो दोनों होंगी, 6800 होगी प्लस याची लाभ होगा। अगर इनमें से अगर एक होता है कोई, तो फिर वो मामला डबल बेंच में आकर रुक जाएगा, किसी को कोई नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। फिर ऐसे ही हम लोग दलित पिछड़े डबल बेंच में लड़ते रहेंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बीच बीच में आप लोग के बीच मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप लोगों को पता है कि हमने कितनी ईमानदारी से लखनऊ हाई कोर्ट में ये केस लड़ा था। 69,000 शिक्षक भर्ती में महेंद्रपाल एंड अदर यानी कि याचियों की लड़ाई सिर्फ हम लोगों ने ही लड़ी थी। बाकी लोगों ने पैसा कमाया और अपने घर भरे। ठीक है साथियों, पूरी ईमानदारी से हम लोग लड़े। ऑर्डर जो भी आए, ऑर्डर हम लोग के पक्ष में आता है तो हम लोग की जीत होगी। अगर ऑर्डर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो डबल बेंच जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और उसको तुरंत, जो भी ऑर्डर आएगा उसको तुरंत स्टे कराते हुए फिर दोबारा से हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं भगवान गौतम बुद्ध से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जो है प्रार्थना करता हूँ कि हमें सिंगल बेंच से ही लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम दलित पिछड़ों के पास इतना पैसा नहीं है फिर डबल बेंच में याची बने और फिर पैसे की बर्बादी हो, समय की बर्बादी हो। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जज साहब हम लोग को न्याय देते हैं या फिर बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर कोई फैसला देते हैं। ठीक है साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप लोग समझदार हैं, घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी होली। होली आने वाली है, होली मनाएं। होली के बाद हो सकता है हम लोग के पास नौकरी मिल सकती है, हो सकता है हम लोग के लिए बेसिक में जाने का कोई ऑर्डर आ जाए। देखने वाली बात है क्या ऑर्डर आता है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। अब मेरी 1-2 दिन बाद वीडियो आती रहेगी और हम अपने जज साहब, जो हमारी मैडम, जो हमारी वकील थी ज्योति सिक्का मैडम, उनके माध्यम से ही पता कराएंगे कि क्या ऑर्डर आ सकता है होली बाद
कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर की भनक तो किसी को नहीं लग पा रही है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।